प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा होगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपने, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से कर चुके होंगे। लेकिन एक तैयारी ही नहीं होती है कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आप तैयारी करने के बाद आपको प्रश्नों के आंसर याद हैं तो आप उसको सही ढंग से कर पाएंगे। इसलिए मैं कुछ समय मैनेजमेंट का एक तरीका सिखा रहा हूं कि कभी भी किसी विषय का जब आप पेपर दे रहे होंगे तो शुरुआत और अंत तक आप कैसे समय का उपयोग करेंगे, ये बेहद जरूरी होता है। कुछ बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ये कहते हैं कि मुझे पेपर मिला, मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले करके बैठा था। ये बिल्कुल मूर्खता है। वो कोई अवार्ड उनको नहीं अलग से मिलने वाला है। आपको जितने समय मिलते हैं समय का सदुपयोग करिए और पूरे समय तक अपने विषय पर एक अच्छे कमांड के लिए, प्रश्नों का एक अच्छा आंसर देने के लिए मैंने आपको समय मैनेजमेंट का एक तरीका सिखाया। आप उस समय मैनेजमेंट को एक बार जरूर किसी अंसाल पेपर को उठाएं और उसी समय मैनेजमेंट के अंदर उत्तर दें और सेम वही चीज प्रक्रिया आप जा करके एग्जाम में जरूर अपनाएं। एग्जाम में जब जाएं एक घड़ी का उपयोग करें और घड़ी को सामने रखें, हाथ में ना पहने, सामने रखें और सामने रखने के बाद आप अपनी पेपर जब आपको मिल जाता है तो पेपर मिलने के बाद आप करेंगे क्या, देखिए। सबसे पहला काम, आप पेपर को शुरू में पढ़ेंगे 10 मिनट, 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन 10 मिनट में चूंकि आप सबसे पहले आपको कोई भी अंसाल या जो भी क्वेश्चंस पेपर आप पुराने देखे होंगे उस पर जान लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, ताकि वहां जाकर के एग्जाम में पैटर्न ना समझना रहे। आपको पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको करना क्या होगा, पुनः कौन सा प्रश्न आया, प्रश्नों से परिचित होने के लिए 10 मिनट समय दीजिए सरसरी निगाह से, और निगाह देते समय बस यही सोचिए कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जान रहा हूँ। ज्यादा देर तक मुझे चाहिए, इसका आंसर ये होगा, ज्यादा समय मत दें और जान रहा हूँ बस आगे बढ़ते जाइए, है ना, हो जाएगा। बस ऐसे सोचे, हाँ ये हो जाएगा, ये प्रश्न हो जाएगा, ये प्रश्न हो जाएगा। ऐसे करके सरसरी निगाह से 10 मिनट तक आप पेपर को देख लें। उसके बाद शांत होकर के वापस आए पहले क्वेश्चन पर। तो 10 मिनट जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपका जो शुरुआत होगा, अगर 2 बजे से पेपर आपको मिलता है तो 2:10 तक आप पेपर पढ़ लें। उसके बाद आप पेपर उठाएं, कॉपी उठाएं, और जैसा कि मैंने कॉपी लिखने का एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखें कि कॉपी को कैसे लिखें। अगर देखे हो तो अब मैनेजमेंट केवल कैसे सीखें, टाइम मैनेजमेंट। आप शुरू के जो पहला क्वेश्चंस मिलेगा, इस पहले क्वेश्चंस के ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। चूंकि हिंदी है, इसको सॉल्व तो करना नहीं, आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। और आंसर करने के लिए आप 10 मिनट इसमें खर्च करेंगे तो 2:10 से आपका ये जो टाइम हो जाएगा बढ़ करके 2:20 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो दूसरे पर जाएंगे। आप 2:20 से स्टार्ट करिए इस प्रश्न को हल करना और लिखना स्टार्ट करिए। इसमें भी 10 मिनट से ज्यादा समय ना खर्च करिए, आपका समय 2:30 हो चुका होगा, है ना। अब 2:30 से जब आप सामान्य ढंग से भी प्रश्नों का आंसर करेंगे ना, 10 मिनट मैंने एक अच्छा समय दिया है और उसी के बीच में इस प्रश्नों का हल जरूर ढूंढें। फिर आप तीसरे प्रश्न पर जाएं, वहां पर भी प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्नों को पैटर्न से आपको पता चलेगा। यहाँ पर 2 खंड आपको लगभग दिए रहेंगे, जिसमें से आप 5 मिनट यहाँ खर्च कर दीजिएगा और अगला 5 मिनट यहाँ खर्च कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि व्याख्या करना था, ज्योति विश्व सर्वोत्तम ज्योत बताया, गद्यांश के पद्य शैली पर प्रकाश, है ना। तो टोटल जो होगा इस प्रश्न पर आप 5 मिनट से ज्यादा खर्च न करें, क्योंकि दिए गए गद्यांश पर प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल जो 5-5 के 2 क्वेश्चंस लगभग अगर होंगे 5-5 नंबर के तो 2-2 नंबर होंगे, है ना। तो इसमें प्रयास करें, या ये 1 नंबर होगा तो आप इसको 5 मिनट के अंदर जो भी दिया रहा है इसको खर्च करें, इसको खर्च करें। अब आपका जो समय हो चुका होगा 2:20 के बाद, तीसरे प्रश्न में आपका 2:30 के बाद आप 10 मिनट खर्च कर देंगे तो 2:40 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, 2:40 के बाद अगले प्रश्न पर चलें। चौथे पर भी मैंने 10 मिनट खर्च करने की बात कही है। चौथे प्रश्न पर भी आप 10 मिनट जब खर्च करेंगे तो ये टाइम आपका जो लगभग 2:50 हो चुका। अब देख पा रहे होंगे समय भी बीत रहा है धीरे धीरे, और समय के साथ साथ आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे आगे अटेम्प्ट करते हुए आप आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस के लिए 2:40 के बाद फिर मैंने कहा 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं
और इसमें क्या होता है, जीवन परिचय 2 तरह से लिखने होते हैं, जिसमें से आप 10-10 मिनट 2 जगह खर्च करेंगे और 10-10 मिनट जब खर्च करेंगे तो टोटल आपको 20 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में 80 शब्द में जीवन परिचय लिखना रहता है, जो आपको याद हो लिख दीजिए, ठीक ना। अर्थात अब आपका जो समय हो चुका होगा 20 मिनट खर्च कर देंगे तो टोटल जो समय हो जाएगा आपका 20 मिनट 3:10 हो जाएगा, है ना। अब 3:10 हो चुका, 5वें क्वेश्चन को आपने हल कर लिया। इसका 1 घंटे 10 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन तक का सफर तय कर लिया। अब 3:10 के बाद अगले 6वें क्वेश्चन पर आइए। इस पर भी जो भी आपका क्वेश्चन करेगा आप उस क्वेश्चन का आंसर 6वें का 10 मिनट में दीजिएगा और 10 मिनट जब खर्च करेंगे तो आपका जो समय होगा वो 3:20 हो चुका होगा, ठीक है। समय भी बीत रहा है और मैंने जो समय बताया उसी समय में जरूर प्रयास करिए उतने समय के अंदर उसी प्रश्न का आंसर लिखें। बाकी किसी प्रश्न को सोच करके चिंतित ना होए, ना ही परेशान होइए, ठीक। अब जो 7वां क्वेश्चन होगा, इस 7वें क्वेश्चन पर आप 15 मिनट खर्च करेंगे और 15 मिनट जब खर्च करेंगे तो ये आपका जो टाइम हो जाएगा 3:35 हो चुका होगा, ठीक है। तो 3:35 हो जाएगा और आप घबराएंगे नहीं, ये 15 मिनट बहुत होता है। 15 मिनट में इसका सारा आंसर कर लीजिए 7वें क्वेश्चन का। 3:35 के बाद जब आप पहुंचेंगे 8वें क्वेश्चन के पास, 8वें क्वेश्चन में अब जब जाएंगे तो टोटल आप जो समय यूज करेंगे वो टोटल आपको 2 खंड में दिया रहेगा। क और ख अगर दिया है तो 10 मिनट पहले वाले पर और 10 मिनट अगले वाले पर, और आपका जो समय था वो समय आपका 3:35 था और टोटल 20 मिनट अगर आपने खर्च कर दिया तो अब आपका जो समय है 3:55 हो चुका है ना। तो 3:55 तक आप 8 क्वेश्चन हल कर चुके। अब अगला क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन होगा, छोटा क्वेश्चन होगा, तो आप 9वें क्वेश्चन पर 5 मिनट खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो जाएगा वो 4 बज जाएगा, है ना। अब आप 9वें क्वेश्चन के बाद पुनः पहुंचिए 10वें क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इन छोटे क्वेश्चनों का भी आंसर आप 5 मिनट में जरूर करें और आपका जो समय हो जाएगा 4:05 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह से आप 11वें क्वेश्चन पर पहुंचिएगा। इसमें आपको मैंने बताया 11वें क्वेश्चन पर जाकर के पैटर्न समझिए, किससे, किसी भी मॉडल पेपर से या आप अनसॉल्व रखिए उससे आप पैटर्न जरूर पेपर का समझ लें। तो उस पैटर्न को आप जरूर जब देखेंगे पेपर के पैटर्न को आपको समझ में आएगा कि हाँ दरअसल ये 10 मिनट में हो सकता है। तो आप उस 10 मिनट में उस प्रश्न का जब हल करेंगे तो आपको जो समय हो जाएगा वो 4:15 हो चुका होगा, ठीक। देखिए समय भी धीरे धीरे बीत रहा, आपका क्वेश्चन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा। 4:15 तक आप पहुंच गए। अब आपकी बारी आ जाती है 11वें क्वेश्चन की। हाँ 11वां क्वेश्चन हो चुका, अब 12वें क्वेश्चन की बारी आती है। तो 12वें क्वेश्चन पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन की तरह है, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है। तो इस पर अगर लगभग आप टोटल 15 मिनट से 20 मिनट खर्च कर दीजिए और क्योंकि इसमें परिभाषा के साथ उदाहरण दिया रहता, उदाहरण के साथ इसको आंसर करिए तो आपका जो समय हो चुका होगा 20 मिनट और बीत जाएगा तो 4:25 हो जाएगा। अर्थात 4:25 तक आप कहां पहुंच चुके हैं, 12वें क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब देखिए एक लेटर लिखने के लिए कुछ आएगा और लेटर के लिए आप 10 मिनट का समय यूज करेंगे और 10 मिनट का समय यूज करेंगे तो आपका जो समय हो जाएगा 4:35 हो जाएगा, है ना। उस 10 मिनट में आपको क्या करना है, हेडिंग भी डालना है, क्वेश्चंस का आंसर भी करना है, प्रश्नोत्तर संख्या भी सही क्रम में डालना है, ठीक। अब आपको अंतिम क्वेश्चन करने की बारी आती है जिसके लिए हमें निबंध लिखना। निबंध लिखने के लिए टोटल आपको 20 मिनट खर्च करिए। 20 मिनट से ज्यादा भी आपके पास समय होंगे तो आपके पास लगभग जो 20 मिनट खर्च करेंगे तो 4:35 से स्टार्ट करिए, 4:55 तक निबंध के बारे में ही लिखते रहिए, है ना। और जब लिखेंगे तो 4:55 हो चुका होगा। 20 मिनट जब खर्च करेंगे 4:55 हो जाएगा। मैंने कहा समय बचा अभी। अब टोटल जो समय हम लोगों का हुआ, इसके पहले 1 मिनट इधर देखिएगा, हम लोग 4:15 तक पहुंचे। 4:15 के बाद 20 मिनट खर्च करेंगे तो 4:15 नहीं 4:35 हो जाएगा। 20 मिनट खर्च करें, ठीक। और ये 10 मिनट जब इधर खर्च करेंगे तो आपका ये 4:45 हो जाएगा। और 4:45 के बाद अगर आपने 20 मिनट खर्च किया तो आपका जो समय हो जाएगा 20 मिनट कर करके 5:05 हो जाएगा, है ना। अब आपके पास बचेंगे कितने मिनट, टोटल 10 मिनट बचेंगे। और इसी 10 मिनट में आपको पुनः अपने कागज जो भी आपको कॉपी मिला उसको सही क्रम में लगाइए। फिर पुनः अगर देखिए गलतियां ढूंढिए और प्रयास करिए, कोई गलती दिखी हो तो उसको सही क्रम में सेट कर लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से आप प्रश्नों का उत्तर हल करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको किस विषय पर कैसी परेशानी है, हम उस पर जरूर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को अन्य बच्चों तक जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।